भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये भीमराव कुछ ना कुछ जरूर सोच लेगा। बहुत तेज है, जिस तरह उसका दिमाग भी बहुत तेज है। जैसा कि आपने बताया था, मुझे तो लगता है हम जो भी षड्यंत्र बनाते हैं भीमराव को पहले ही पता लग जाता है, इसलिए वो हमसे हर बार जीत जाता है और हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। बाबा, मुझे भी यही लगता है। आपने ध्यान दिया उसकी आंखों में कितना आत्मविश्वास था जब वो कह रहा था कि मैं ऑफिस वापस आ रहा हूँ। बाबा, आप देखना, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर बैठा होगा। बस ये नहीं समझ आ रहा कि वो रास्ता क्या होगा। अरे चुप कर! अरे औकात है क्या उसकी कुछ सोचने की? सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है वो, और कुछ नहीं। उसकी गीदड़ भपकी हम शेरों पर भारी पड़ रही है, उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये क्या हो गया आपको मैनेजर साहब? ऊंची जात का होकर उस निम्न जाति के भीमराव से डर रहे हो? सोचने दो जितना सोचना है उसे। बस इतना याद रखना कि वो जो भी सोचेगा या करेगा ना, उसकी हर चाल का काट है मेरे पास। मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। बाबा, आप सोच क्या रहे हैं? वक्त आने पर सब समझाऊंगा तुझे। फिलहाल के लिए तो बस इतना समझ लो, तू भी और आप भी, कि उस भीमराव को इस दफ्तर की चौखट को नहीं लांघने देना हमें, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बस तब तक के लिए आप थोड़ा सचेत रहिए और अखबार के मालिक से लेकर अपने हर आदमी को सचेत कर दीजिए कि उस भीमराव की हर गतिविधि पर नजर रखें। बाकी उसके साथ क्या करना है ये हम देख लेंगे। अब धीरे धीरे मेरा यह सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा। क्या बोला? नमस्कार नमस्कार। जरा हम भी तो देखें कि क्या लिखाई पढ़ाई चल रही है यहाँ। अच्छा महिपाल, जरा जोर से सबको पढ़ के सुना किस भीमराव ने यहाँ क्या लिखा है। बाबा, लिखा है, दिन 1, बिना गलती के नौकरी से निकाला गया। क्यों? भीमराव। अच्छा। हाँ, अब तक तो यह सवाल सिर्फ मेरा था, लेकिन अब यह सवाल पूरे समाज का बना दूंगा, और समाज का सवाल हो जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरी जात के लोग तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनकी तरफ से मैं यह सवाल ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो जवाब चाहिए तुझे? महिपाल, फाड़ दे इस कागज को और इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं ना कर दे, ताकि इस भीमराव को इसका जवाब अभी यहीं इसके सामने दे सकूं। अरे फाड़! जी बाबा। नहीं, आप इसे नहीं छू सकते। भीमराव, हटो यहां से। नहीं हटूंगा। अच्छा, रुको। मेरा महिपाल अकेला ही काफी है इस भीमराव के लिए। अरे हटो भीमराव, मैं कह रहा हूं ना,
चाहे जो हो जाए नहीं छूने दूंगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे भीमराव। अरे रे 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 रे, बड़ा दुख लग रहा है मुझे तुम्हें ऐसा लुटा पिटा देखकर। अब क्या करोगे तुम? हा? क्योंकि तुमने जो कागज चिपकाया था वो भी फट गया और साथ में तुम्हारी ये कमीज भी। रही बात महिपाल की, तो उसका तो मैं शुद्धिकरण करवा कर तुम्हें छूने के पाप से उसे मुक्त करवा दूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इतनी जल्दी कोई नई कमीज खरीद सको। हा? और भीमराव, तुम जो सवाल पूछ रहे थे ना, ये रहा उसका जवाब। ये रहा उसका जवाब। जवाब, तुम्हारा जवाब भीमराव। तुम्हारे और तुम्हारी जात के साथ क्या हो रहा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाइयों? हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भाइयों बस, शांत हो जाइए। भाइयों, आप सब आराम से अखबार पढ़िए। इस भीमराव को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर सकता ये। चलते हैं हम। चलो बेटा। रमा, दूसरा कागज निकालो। आपको क्या लगा मेघनाथ जी, एक कागज फाड़ देंगे तो हम हार जाएंगे? आपने तो बस एक कागज फाड़ा है। मैं वहां दूसरा कागज चिपकाऊंगा उसी सवाल के साथ। भीमराव, अरे क्या व्यर्थ के प्रयास कर रहे हो तुम? हैं? कुछ नहीं होना जाना इससे। और ये फालतू का प्रयास करके तुम अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। इतना ही व्यर्थ लग रहा है तो डर क्यों रहे हैं कि लोग ये सवाल देखकर मेरे न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे? ऐसा है भीमराव, ये जो न्याय देने वाले लोग हैं ना, वो हमारे लोग हैं, ऊंची जात के। उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है या उन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो तुम्हें नौकरी देने का सोचे। हाँ तो ठीक है ना, जाइए जाइए और आराम से खाइए पीजिए। अगर इतना ही विश्वास है अपनी जात के लोगों पर, तो उन पर ही विश्वास रखिए ना। मेरे पति ने एक सवाल क्या लिख दिया, आप तो डर गए। क्या बोला रे? हम डर गए? हम डरेंगे तुझसे? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम सबका? हाँ, क्या उलूल जुलूल बकवास किए जा रहे हो? जाइए यहां से, जाइए। जा रहे हैं और हम भी देखते हैं कि क्या होता है। और याद रखना भीमराव, सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे जैसे ऊंची जात के और भी बहुत लोग हैं जो ऐसे और भी बहुत सारे कागज को देखकर फाड़ देंगे। हाँ तो फाड़िए। अब जितनी बार फाड़ेंगे हम उतनी बार लिखेंगे। कागज, कलम और हौसले की कमी नहीं है। ठीक, ये भी करके देख लो। चलता हूं भाइयों, कर लो, चलो।
लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। अब कभी बुरा नहीं कहूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगर तुम छोड़कर गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा लक्ष्मी। मुझे कौन सा आपसे दूर रहकर खुशी मिलती है? बस कभी कभी बुरा लगता है जब आप पूरा व्यवहार करते हैं। नहीं लगेगा बुरा, बल्कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और बस मैं तुमसे प्यार करूंगा हमेशा। थोड़ा थोड़ा अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी। करुणा, तुम तो मुझे और मेरे गुस्से को अच्छे से जानती हो। मैं हमेशा गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा कह देता और हमेशा तुम्हें अपनी कड़वी बातों से, हरकतों से दुख पहुंचाता हूं। मगर मैं क्या करूं? मेरा ये गुस्सा मैं अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता। मगर अब नहीं। अब अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कहीं चला जाऊंगा, मगर तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझ पे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अपने गुस्से को सही से समझिएगा, सबको सही तरीके से व्यवस्थित कीजिएगा, तो इतना गुस्सा बढ़ेगा ही नहीं। सही कह रही हो तुम। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे ये क्या हो गया भीमराव? तुमने जो सवाल लिखकर चिपकाए थे वो तो गल कर गिर गए। करो करो, फिर से कोशिश करके देख लो भीमराव। चिपकाओ दूसरा कागज वहां पर। तुम जितने भी कागज चिपकाओगे ना वहां पर, हम हर उस कागज को ऐसे ही पानी से भिगा भिगा कर गला देंगे। और हम सभी एक एक बाल्टी पानी लेकर के आते हैं। मेघनाथ जी, एकदम सही शिक्षा दी है आपने। हाँ, नेक काम में देरी कैसी? जाइए जाइए, लाइए। चलो भाइयों,
चलो रुको। जो विनाश सिखाए वो शिक्षा नहीं। लो, इन्हीं की कमी थी भीमराव के गुरुजी, कलुस्कर गुरुजी। अब सुनो इनका भाषण। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपने इसको सिखाया है या इसने आपको सिखाया है। मेघनाथ, संसार में हमेशा विकास गुरु शिष्य की जोड़ी से ही हुआ है और आगे भी होगा। समाज में फैली कुरीतियों का नाश हमेशा गुरु शिष्य की जोड़ी से ही हुआ है और आगे भी होगा। और गुरु शिष्य की जोड़ी यदि सुंदर हो, सार्थक हो, तो परिणाम होता है भीमराव। जो सुधार की बात करता है, निर्माण की बात करता है। परंतु यदि गुरु शिष्य की जोड़ी तुम्हारे और तुमने जिनसे ऊंची जाति का दंभ पालना सीखा है वैसी हो, क्या तुम्हारी और इन सब की तरह की जोड़ी हो, तो सब बस विनाश ही सिखाते हैं। सही कह रहे हैं गुरुजी। और मेघनाथ जी, आपके ये लोग या आप ऐसे पानी फेंककर कागज पर लिखी चीजें मिटा सकते हैं, लेकिन जो चीजें, जो सीख गुरुजी ने मेरे दिल में, मेरे आत्मा में, मेरे मन में लिखी है, जो मेरे विचारों में दिखती है, ऐसी चीजें कैसे मिटाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे आप। दुनिया का सारा पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की बातें मेरे दिल से नहीं मिटेगी। और ना इसके विचार जो कागज पर लिखे होंगे उसे हमेशा के लिए गला कर गिरा देंगे आप। और ना एक गुरु के रहते पानी पहुंचा लो। गुरुजी, सदा यशस्वी भव। क्या हुआ भीम? कुछ नहीं गुरुजी, बस सोच रहा हूं कि एक शिष्य के जीवन में गुरु कितनी सारी भूमिकाएं निभाते हैं। कभी दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक बन जाते हैं, कभी कठोर शासन सिखाने वाले अनुशासक बन जाते हैं, कभी शक्ति देने वाले शक्ति के स्रोत बन जाते हैं, तो कभी वास्तविकता दर्शाने के लिए आईना बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। कभी एक पिता की तरह चिंता करने लगते हैं, तो कभी एक माँ जैसे ख्याल रखते हुए प्यार से अपना अंगोछा भी दे देते हैं। सच में गुरु शिष्य के नाते में जितनी भूमिकाएं होती हैं, उतनी भूमिकाएं शायद ही दूसरे किसी नाते में होती होंगी। भीम बेटा, तभी तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है, आदर योग्य होता है। फिर अच्छा मौका है, हम सब सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं और मेघनाथ जी और उनके लट्टों से कहते हैं कि चाहे तो अपना सारा पानी फेंक दे
और आजमा ले कि गुरु के ज्ञान को कितना गला सकते हैं। गुरुजी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दी